हेलो एवरीवन, यस वेलकम टू अनअकैडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की बेस्ट बुक्स के बारे में। तो डिस्कशन करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स की बुक्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और पूरा प्लस कोर्स मेरे साथ करना चाहते हैं सो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन, सिमर10 मेरा कोड है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो आपका पेपर 1 है इसमें 10 यूनिट्स रहते हैं और मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो इन 10 के 10 यूनिट्स को पूरा कवर करती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जो टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल एक्सेट्रा सारे 10 के 10 यूनिट्स कवर कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यूजीसी नेट पेपर 1 कईयों का इंग्लिश मीडियम रहता है, कईयों का हिंदी मीडियम रहता है। तो यहाँ पे 2-3 बुक्स की हम बात करेंगे। एक तो केवीएस मैदान की बुक है जो बहुत ही लोकप्रिय बुक है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसकी डिमांड भी करते हैं। नो डाउट इट इज़ ए गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है ये, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। डेट इज़ बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बुक है। अगर आप कहें कि आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए सारा स्टफ़ रटना, इस बुक का सारा स्टफ़ याद करना, सारा स्टफ़ बार बार रिवाइज करना, है ना। सो मतलब बल्कि है, ठीक है। और ये एक बुक है, ये जो मेरी बुक है ट्रूमैन के साथ, हिंदी मीडियम की है ये। बेसिकली ये हिंदी मीडियम के लर्नर्स के डिमांड पे बनाई गई है एंड दिस बुक इज़ आल्सो बल्कि। इसमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा। इसमें खास बात ये है कि इसमें जो सिलेबस है आपको वो अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग A to Z सब चीज़ें इसमें, इंडियन लॉजिक मतलब हर एक चीज़ डिटेल दी गई है, मैथमेटिकल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस। और इसमें और चीज़ खास ये है कि इसके एंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कुछ सालों के विद आंसर्स, ठीक है। तो ये मेरी ट्रूमैन के साथ को लैब में बुक है, हिंदी मीडियम वाले लर्नर्स की बल्कि है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अगर आप है कि किसी एजुकेटर से नहीं पढ़ रहे, यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, है ना, और अपने भी हाफ पे जस्ट चीज़ों को करना है, ठीक है, तो मतलब उसके लिए ये बुक अच्छी है। ठीक है। सो दिस बुक इज गुड फॉर दैट पर्पस, आपकी सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी। जैसे मैंने ये वाली बोली थी ना, ये भी आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, बल्कि है बुक, पढ़िए इसको डिटेल में, काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ने में और इसलिए भी बल्कि पूरा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है, नो डाउट, ठीक है। और ट्रूमैन की जो इंग्लिश मीडियम है दैट इज आल्सो इक्वली गुड विद केवीएस। आप केवीएस की इंग्लिश मीडियम ले लीजिए, ट्रूमैन की इंग्लिश मीडियम ले लीजिए, ठीक है। दोनों में आपको सिलेबस कवरेज मिल जाएगी। और ये हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये वाली बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है, मेरी वाली ट्रूमैन की। तो ये तो हो गया उन बुक्स की बात जो जिसमें सारा सिलेबस कवर होता है एंड दे आर इन बल्की मैनर। अब यहाँ पे एक ये बुक है, ये अभी अभी मेरी बुक मार्केट में आई है एंड ये बुक काफ़ी स्टूडेंट्स में अभी वो हो रही है, कॉमन हो रही है। तो अब ये जो बुक है ना, इसमें यह है कि ये बल्कि नहीं है, ठीक है। आप इसको इसका ड्रॉबैक मानिए या प्लस पॉइंट मानिए, ये मार्केट की बाकी बुक्स से अलग है। अलग इसलिए है बिकॉज इसमें मैंने नोट्स की फॉर्म में 10 के 10 यूनिट्स कवर किए हुए हैं, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड नोट्स की फॉर्म। अब बहुत सारे लर्नर्स बोलते हैं कि मैम ये जो यूजीसी नेट पेपर 1 की मार्केट में बुक्स हैं दे आर इन बल्कि, दे आर इन टू डिटेल, हम उसमें क्या पढ़े क्या छोड़े और एट द एंड टाइम पर उसको कैसे रिवीजन को मैनेज करें, नोट्स कैसे बनाएं, ये पूछते हैं। तो जस्ट उन लर्नर्स की डिमांड पे ये जो बुक है आपकी, ये समराइज नोट्स फॉर्म में बुक है, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले भी आप इस बुक से बड़ी अच्छी खासी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपने कहीं प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है या आपने कहीं किसी एजुकेटर से पढ़े या आपने एक बार डिटेल सारा पढ़ लिया है, तो उसके बाद ये वाली जो बुक है ये उन सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने में, एकदम दिमाग में स्टोर, मेमोराइज करने में काम करेगी, क्योंकि फ्लो चार्ट्स बनाए गए, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, उन चीज़ों को मेमोराइज करने में, दिमाग में डालने में, बार बार उसको रिवाइज करने में काम करेगी। आपको सेपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा सेपरेट नोट्स बनाने में। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की 3 बुक्स बताई जिसमें 2 मेरी थी। अब इकोनॉमिक्स वाले लर्नर्स को दे ऑल नो कि ये जो बुक है अपडेटेड एडिशन वाली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक, हमेशा अमेजोन के फर्स्ट 2 रैंक्स में ये बुक आपको दिखती है, मिलती है, ठीक है। सो अक्सर लर्नर्स इकोनॉमिक्स वाले इसी बुक की रेफरेंस लेते हैं। बट अब ये जो बुक है ये भी बुक समराइज नोट्स है, जैसे ये है ना पेपर 1 की आपकी समराइज नोट्स, ये बुक भी समराइज है। यानी कि अगर आपने पहले से डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ी और सिर्फ यही बुक पढ़ रहे हैं
तो वो आपके लिए शायद उतनी यूजफुल ना हो। बात समझे? ठीक है। सो इट इज समराइज नोट्स, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रिवीजन के लिए काम आएगी। बट आप इकोनॉमिक्स पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सोर्सेज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, आई विल टेल यू अदर सोर्सेज इफ यू वांट टू गो इन डिटेल। तो इन सब के बुक्स के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो जैसे कि अभी एक मिनट, हाँ, आपका पेपर 2, पेपर 1 में तो एक ही बुक होती है जिसमें 10 के 10 यूनिट्स मिल जाते हैं। अब जो पेपर 2 है, जैसे क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में हूँ स्पेशलिस्ट, तो मैं आपको स्पेसिफिक यहाँ इकोनॉमिक्स की बात करूंगी। इसमें जैसे माइक्रो है, तो माइक्रो को आपने डिटेल में पढ़ना है। आपने मास्टर्स में माइक्रो कहीं किसी भी बुक से डिटेल में पढ़ी है, देन इट इज फाइन। डिटेल में अगर आपने पढ़ी है, तो नहीं पढ़ी डिटेल में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप एच एल आहूजा की बुक यूज करेंगे। इसके अलावा कुटोसियंस की बुक भी अच्छी होती है, बट कुटोसियंस का लेवल एच एल आहूजा से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल की बुक पढ़ सकते हैं और उसमें टू मच वास्ट चीजें दी हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम आएगा। दैट इज इन टू मच डिटेल और पढ़ने में टाइम बहुत लग जाएगा। एच एल आहूजा इज गुड बुक नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैक्रो की अगर बात करें तो मैक्रो के लिए एच एल आहूजा बुक, मैक्रो के लिए भी एच एल आहूजा की बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरे पास ये बुक्स हैं अभी तो चलो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, तो लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। सो ये बुक्स जो हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एम.एल. जिंगन की बुक भी अच्छी है, और इसके अलावा टी.आर. जैन की जो बुक है, बीएससी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, इसमें जो मॉडल्स हैं वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं, और कुछ ग्रोथ के मॉडल्स आपको मैक्रो की एच एल आहूजा वाली बुक से भी मिल जाएंगे। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग के लिए आपको अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। मनी एंड बैंकिंग का कुछ पोर्शन आपका इस मैक्रो की बुक से ही कवर हो जाएगा, और बाकी आपका इंटरनेट से और जो मेरी बुक मैंने आपको दिखाई उससे कवर हो जाएगा। ठीक है जी। स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स आजकल मैं प्लस पर करवा रही हूँ, और इसी बुक से करवा रही हूँ, जिसमें आपको दिखा देती हूँ वो बुक। ये बुक है स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए, श्यामला नवदीप कौर। ठीक है, दिस बुक अभी पता नहीं मुझे ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, बट दैट इज द बेस्ट बुक फॉर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट वालों के लिए इस बुक में अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी बुक मार्केट में आती है ना, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसे करके कोई भी बुक आ रही है, यू कैन रेफर दैट बुक। उसमें आपको, क्योंकि मैथ्स में कुछ ऐसा तो है नहीं है कि जैसे क्या होता है कि थेरेटिकल में ये होता है कि यहाँ पे उसकी डेफिनेशन इजी वे में लिखी है, वहाँ पे डिफिकल्ट वे में लिखी है, तो हम बोल देते हैं कि ये बुक ले लो। मैथमेटिक्स में सम सॉल्व हैं, कंसेप्ट्स हैं, फार्मूलेज हैं, वो आपको सभी बुक्स में एक जैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी मैथमेटिकल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसे करके बुक ले सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी 12th क्लास की है ना, वो बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करने में आपका काफ़ी हेल्प करेगा। और मैं अपने प्लस पर 12th एनसीईआरटी से मैथ्स करवा रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए आप मेरी बुक भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने अभी दिखाई थी। ठीक है, देन आता है आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आपको इंटरनेट पे तकरीबन सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो एच.एल. भाटिया की एक बुक आती है पब्लिक इकोनॉमिक्स की। ठीक है, या अगर आपने मास्टर्स में कोई भी पब्लिक इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए हुए हैं, यू कैन आल्सो रेफर टू दैट नोट्स। ठीक है, बाकी आप इसके लिए एच.एल. भाटिया की बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और कौन सा यूनिट अभी रह गया हमारा? एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए आई विल नॉट रेफर टू एनी बुक। इसका आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर्स के साथ हेल्प होगी, और जो मेरी बुक है आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मेरी वाली बुक है। तो एनवायरमेंट के लिए यही रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 2 यूनिट्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए एम.एल. जिंगन की बुक अच्छी है, या सेल्वोट्रे पढ़नी है आपको तो सेल्वोट्रे भी देख लो, अपने मास्टर्स में जोन सी भी पढ़ी है। ठीक है, एंड देन इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रापुरी इज़ ए गुड बुक, बट इंडियन इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ मिश्रापुरी से कवर नहीं होगा। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे रिपोर्ट्स, कमीशंस, डाटा पढ़ना पड़ेगा। इस पर मैंने कल वीडियो बनाई थी, होपफुली आप सबने देखी होगी, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी के सोर्सेज पर। ठीक है जी, सो यही चीज़ें थी कुछ जो मुझे आज की वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको बतानी थी, क्लियर करनी थी बुक्स के बारे में। तो मैंने आपको ये सारी बुक्स दिखा भी दी हैं। ये इकोनॉमिक्स की बुक है नोट्स वाली, ये पेपर 1 की बुक है नोट्स वाली, एंड दिस इज़ फॉर हिंदी मीडियम डिटेल्ड बुक। ठीक है,
ये मेरी बुक्स हैं, इसके अलावा मैंने दूसरी बुक्स भी आपको सारी बता दी। फाइन, अगर आपको अच्छा लगा है ये सेशन, हेल्प मिली है, लाइक शेयर जरूर करिएगा, दूसरों की भी हेल्प इससे हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस का टाइम शाम को 5:30 बजे होता है। इसी चैनल पर मेरी लाइव क्लास शाम को 6:30 बजे होती है, और प्लस क्लास का टाइम जो है मेरा वो 7 बजे है। सिमर 10 मेरा कोड है, इसको यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ प्लस पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।